हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफेंग सनजिन को लाइफ एंड डेथ बैटल की चैलेंज करता है। तो ये सुन के अंकल उसे रोकते हुए कहता है कि चैनफेंग, तुमने तो अभी तक अपना डेन रीजन भी ओपन नहीं किया। तो चैनफेंग कहता है कि मार्शल अंकल, मैंने अपना डेन रीजन ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो ये सुन के अंकल हैरानी से कहता है कि क्या तुमने इसे ओपन कर लिया? तो चैनफेंग बड़े ही जोश के साथ कहता है कि मेरा बॉडी स्ट्रेंथ से ओवरफ्लो है, संजिन ट्रेनिंग के रूप में अच्छा सर्व करेगा। तो ये सुन के संजिन हैरानी से कहते हैं कि हैं, तुम मुझे अपना ट्रेनिंग मटेरियल समझ रहे हो? और वो भी जोश के साथ अपनी सारी कपड़े को फाड़ के अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है कि गुड चैनफेंग, वेरी गुड। और अंकल से कहता है कि सीनियर अंकल हान, याद रखना उसी ने ही मुझे ड्यूएल के लिए प्रपोज किया है। और अपने हाथों में की पावर को इकट्ठा करके कहता है कि अगर मैंने एक्सीडेंटली उसकी रिब या उसके आर्म को तोड़ दूं तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और वो बड़ी तेजी से चैनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो इधर चैनफेंग भी आगे बढ़ता है तो पीछे से अंकल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैनफेंग नहीं सुनता और वो भी अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता है और बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तो अभी भी नहीं पता है कि किसकी रीब टूटने वाला है, ये हमें तो इस फाइट के बाद ही पता चलेगा। तो एक तरफ चैनफेंग का पंच होता है और दूसरी तरफ संजिन का पंच। तभी कोई उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरता है और उन दोनों की पंच की फोर्स की वजह से वहां पर बस धूल उड़ने लगता है। तो जो पीछे गिरता है वो जख्मी हालत में पड़ा होता है और खांसते हुए धूल के अंदर से उठने लगता है। तो सबको लगता है कि ये चैनफेंग होगा, क्योंकि धूल की वजह से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक लड़का हंसते हुए कहता है कि चैनफेंग को देखकर तो लग रहा है कि हमारे यंग मास्टर के लिए बस धूल को उड़ाना और ब्लड थूकने के लिए ही उसे भेजा गया हो। तभी धूल के अंदर से कोई बाहर निकालते हुए कहता है कि गधो, तुम लोगों से कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो धूल के अंदर से हमारा चैनफेंग बाहर निकल आता है और वो कहता है कि जो पर्सन नीचे गिरा पड़ा है और खून थूक रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो चैनफेंग को सही सलामत देके वो सभी लोग उस धूल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कोई उड़ते हुए गिरा है। तो वो लोग हैरानी से चिल्ला के कहता है कि इम्पॉसिबल। तो फिर जो पर्सन उड़ के दूर जाके गिरा है वो हमारा यंग मास्टर सन है। तो धूल घटने के बाद देखते हैं कि यंग मास्टर सन नीचे गिरा पड़ा होता है और वो जख्मी हालत में होता है। तभी उस लड़के के कंधे पे चैनफेंग हाथ रख के कहता है कि हे, उसके जाके हेल्प करो, मैंने एक्सीडेंटली उसका मेरिडियन को तोड़ दिया है, फ्यूचर में वो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये सुन के वो लड़का चौंकते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? तभी देखते हैं कि आसमान में कुछ लोग स्वर्ड पे उड़ते हुए आ रहे होते हैं और वहां से चिल्ला के कोई कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगता है और वो लड़का खुश होके कहता है कि ये तो एल्डर सन है। एल्डर सन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर आ रहा है। ये एल्डर सन संजिन की ग्रैंडफादर है। तो एल्डर सन स्वर्ड के ऊपर से ही उन लोगों को चिल्ला के कहता है कि संजिन कहाँ पर है? मैंने तुम लड़कों को नहीं कहा था कि उसको प्रोटेक्ट करो, वो कहाँ पर है? तो वो लड़का जल्दी से कहता है कि एल्डर सन, यंग मास्टर सन को चैनफेंग ने बर्बाद कर दिया है, वहां पर यंग मास्टर सन वहां पर है। तो ये सुन के एल्डर सन चौंक जाता है और अपनी स्वर्ड से नीचे उतर के संजिन के पास जाके उसके मेरिडियन को चेक करने लगता है और चौंकते हुए कहता है कि उसका कल्टीवेशन चला गया है और उसका मेरिडियन भी टूट गया है। और वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करके चैनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि चैनफेंग, तुम इतना रूथलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम सेक्ट के रूल के परवाह नहीं करते हो? तो चैनफेंग बड़ा ही शांति से कहता है कि एल्डर सन, संजिन और मैं लाइफ एंड डेथ फाइट कर रहे थे। अगर मैंने सेक्ट की रूल की परवाह नहीं की होती तो वो पहले ही मर चुका होता। तो ये सुन के एल्डर सन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करके चैनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए अपने फायदे के लिए सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की? बच्चे, तुमने जो किया है तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तभी अंकल चैनफेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि एल्डर सन, चैनफेंग ने संजिन को फाइट के लिए इन्वाइट किया था और वो भी इसके लिए एग्री हो गया था, इसलिए उसे खुद ही इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। आप ही ऐसा है जो सेक्ट के रूल के मुताबिक नहीं है। तो पीछे से सिस्टर हानवियर भी कहती है कि हाँ, इसके अलावा एल्डर सन, क्या मेरे फादर के लिए आपका ग्रैंडसन का डिसरेस्पेक्ट का ऑर्डर आपने ही दिया है क्या? तो ये सब कुछ सुन के एल्डर हान परेशान होकर सोचता है कि लानत है, हानकॉन्ग यानी अंकल हान का कल्टीवेशन मुझसे हायर है, मैं उससे फाइट में जीत नहीं सकता, लेकिन रीजनिंग के मामले में मैं जीत सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इस मैटर को जाने ही दे सकता हूँ। और वो अपनी पावर को डिसअपियर करके वहां से जाते हुए कहता है कि चैनफेंग, तुम बस वेट करो। तो चैनफेंग भी मुस्कुरा के कहता है कि हाँ, मैं आपका वेट करूंगा। तो उनके वहां से जाने के बाद अंकल हान कहता है कि चैनफेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम संजिन को हरा पाओगे।
संजिन का वो पंच कम से कम 1000 जिन का था। तो सिस्टर हान भी कहती है कि हाँ, जबकि तुम इतना स्ट्रांग बन गए हो तो तुमने इसे हमसे छुपाया क्यों है? फादर तुम्हारे बारे में बहुत ही वरिड थे। तभी उसे कुछ याद आती है और वो कहती है कि अरे हाँ, जबकि जूनियर अब मार्शल आर्टिस्ट बन गया है फादर, तो क्या आपको इसे एक सूटेबल टेक्निक चॉइस करने के लिए मार्शल आर्ट पवेलियन में ले जाना नहीं चाहिए? तो अंकल हान कहता है कि ये बुरा नहीं है फेंगर, चलो चलते हैं फिर। तो चेनफेंग मुस्कुरा के कहता है कि अंकल मास्टर, मैं खुद से जा सकता हूँ। अंकल मास्टर ने अभी तक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। चेनफेंग अंकल हान को अंकल मास्टर कह रहा है और कहता है कि आज वो दिन है जब हम स्पिरिट स्टोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर काम को कोई देख रेख करने वाला ना हो तो इसका इफेक्ट लोगों पर डेफिनेटली पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि अंकल मास्टर इस जगह को छोड़कर ना जाए। तो उसकी इतनी समझदारी वाले बातों को सुनकर अंकल थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि तुम श्योर सेंसिटिव हो, ठीक है फिर तुम खुद से ही चले जाओ। वहाँ की स्टेशन एल्डर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, इसलिए ज्यादातर संभव वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो सिस्टर हान भी उसे चेयर करते हुए कहती है कि ये सही है जूनियर, आगे बढ़ो और एक दबंग वाला टेक्निक चुनना। तो चेनफेंग भी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही कुछ चुनूंगा। और वो जाते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और वो बाय कह के वहां से चला जाता है। फिर हमें मार्शल आर्ट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। चेनफेंग उसके हॉल के अंदर जाके एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि आउटर डिसाइपल चेनफेंग यह एल्डर को रिस्पेक्ट देता है। तो वो एल्डर वहां पर शराब पी रहा होता है बैठे बैठे, और वो उसके नाम सुन के कहता है कि चेनफेंग जल्दी से भागो यहाँ से, क्या तुमने एल्डर सन की दी गई नोटिस को नहीं देखा है? तो चेनफेंग कहता है कि नोटिस, और वो देखता है कि एक पिलर के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ होता है जहाँ पर लिखा होता है कि चेनफेंग इसके अंदर अलाउ नहीं है। तो ये देखिए गुस्से में चेनफेंग उस पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि वो बहुत दूर तक जा रहा है। तो वो एल्डर शराब पीते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम इसे फाड़ भी दोगे तो भी ये बेकार होगा। एल्डर सन रिसोर्सेज का इंचार्ज पर्सन है, अगर उन्होंने ना कह दिया है तो ये ऐसे ही चलेगा। तो ये सुन के चेनफेंग गुस्से में कहता है कि लानत है। और वो एल्डर कहता है कि हालांकि तुम्हारे मास्टर मेरा फ्रेंड होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ छूट देता हूँ। और वो वहां पर खड़ा होकर अपने पैरों को फैला के कहता है कि जब तक तुम मेरे अंडर रेंगने की इच्छा हो, मैं तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट चुनने दूंगा जो तुम चाहते हो। तो ये सुन के चेनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी चेनफेंग थोड़ा मुस्कुराता है और उसके पास जाके कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारा इच्छा है। और वो सीधे उसकी प्राइवेट पार्ट पे किक मार देता है और गुस्से में कहता है कि अगर सीनियर सच में मेरे मास्टर को जानते थे तो आपको ये जानना चाहिए कि मेरा मास्टर अपने डिसाइपल की तरह ही डिग्निटी को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, तो फिर मैं उन्हें कैसे शर्मिंदा कर सकता हूँ। और इधर एल्डर दर्द के मारे बेचारा इधर उधर लुढ़कने लगता है और कहता है कि तुम कमीने, तुम्हारा हाथ बहुत ही खतरनाक है। वैसे चेनफेंग ने किक मारा था तो यहाँ पर उसका पैर खतरनाक है। तो चेनफेंग कहता है कि मुझे सच में मार्शल आर्ट और रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन मैं इसके लिए इतना ग्रोवेलिंग भी नहीं करूंगा, जबकि कियान युआन सेट मेरा वेलकम नहीं करता, इसलिए मैं बस बाहरी ट्रेनिंग करूंगा। और वो वहां से गुस्से में जाते हुए कहता है कि जिस दिन मैं लौटूंगा उस दिन मैं इस अपमान का बदला लूंगा। तभी पीछे से एल्डर बड़ी मुश्किल से उसे कहता है कि रुको, आजकल के यंगस्टर इतने हॉट टेम्पर वाले क्यों हो गए हैं? और वो बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहता है कि मैं अब एक्टिंग करना बंद करता हूँ, मैं तुम्हारी मास्टर की बिहाफ पे तुम्हें टेस्ट कर रहा था। तो ये सुन के चेनफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और मास्टर मुस्कुरा के कहता है ऐसा अपीयर होता है कि यन किंगयू ने गलत पर्सन को नहीं चुना है। और उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि यहाँ पर आओ। हालांकि एल्डर सन ने तुम्हें कोई मार्शल आर्ट चुनने की परमिशन नहीं दी, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट मैनुअल है जिसे तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। और वो अपने पास से एक बुक को निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि ये है वो। तो उस बुक का नाम होता है बॉसिसियू इज इन लव विथ मी, यानी बॉसिसियू मुझसे प्यार करता है। तो ये सुन के चेनफेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और मास्टर उसे वो बुक देते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें इसे दे दूं। लेकिन जब वो देखता है कि ये कोई गलत ही बुक आ गया तो वो थोड़ा खांसते हुए कहता है कि वो गलत बुक है, ये वो बुक है जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें देने के लिए कहा था। और वो उसके हाथ में एक और बुक थमाता है। तो उस बुक का नाम था ग्रेट डिवाइनिटी पाम। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।